हेलबॉय, बॉबी और टॉम कोरा को ढूंढने जंगल की गहराई में जाते हैं। कोरा, जो एक रहस्यमयी और शक्तिशाली चुड़ैल होती है, उनके लिए एक पहेली बन चुकी है। जब वे कोरा के अजीबोगरीब और भयानक घर में पहुंचते हैं तो एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ होता है। अंदर घुसने पर तीनों यह देखकर सन्न रह जाते हैं कि कोरा का शरीर वहीं पड़ा है, पर उसकी आत्मा कहीं और भटक रही है। इस ठंडी खौफनाक खामोशी में उनकी रूहें कांप उठती हैं। वे समझ नहीं पाते कि कोरा आखिर है कहाँ। कुछ पल गुजरते हैं और तभी खिड़की पर खटखट की आवाज होती है। सबकी नजरें खिड़की की तरफ उठती हैं और जो वे देखते हैं उससे उनकी सांसें थम जाती हैं। कोरा लोमड़ी के रूप में घर के अंदर दाखिल होती है। बिना कोई समय गवाए वो अपने छोड़े हुए शरीर में फिर से समा जाती है, जैसे उसने ये सब पहले भी कई बार किया हो। इससे पहले कि वे कुछ और समझ पाते, कोरा अचानक गायब हो जाती है और एक चीख भरी हवा जंगल में गूंजने लगती है। ऊपर देखने पर वे दंग रह जाते हैं। कोरा हवा में तैर रही होती है, उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक होती है और तभी वे देखते हैं कि लोमड़ी जो उसके मुंह के अंदर घुसी थी अब एक घातक जहरीले सांप का रूप ले चुकी है। वह सांप कोरा के शरीर के निचले हिस्से से निकलता है और उसकी नुकीली फन उठाकर सीधे कोरा को डस लेता है। इस भयानक दृश्य को देखकर बॉबी और टॉम पलक झपकने की भी हिम्मत नहीं कर पाते। तभी हेलबॉय अपने अंदर की सारी ताकत को जुटाते हुए सांप की तरफ झपटता है और कोरा को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सांप तेजी से पलटकर हेलबॉय को भी डस लेता है। दर्द और गुस्से से भरकर हेलबॉय अपनी पूरी ताकत से उस सांप को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन को मरोड़ता है, तब तक जब तक कि सांप का सिर चटनी न बन जाए। पर जैसे ही सांप मारा जाता है, जहर हेलबॉय के शरीर में फैलने लगता है और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। सांप का अंत करने के बाद हेलबॉय बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है और बॉबी और टॉम भय और चिंता में उसकी ओर दौड़ते हैं, समझ नहीं पाते कि अब क्या होगा। यह एक ऐसा मोड़ था जिसने उन सभी को एक नई अनिश्चितता और डर के साए में डाल दिया था।